सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग माटी वाली पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। यह कृतिका का चौथा पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी मतलब मन को छूने वाली कहानी का चित्रण किया है। इस समस्या से मजदूर तथा गरीब लोगों को सर्वाधिक दुख भोगना पड़ता है। जब एक स्थान पर कोई बांध बन रहा होता है या कोई पुल बन रहा होता है, सड़क निर्माण होता है, जैसे मेट्रो बनता है, तो वहाँ पर जो गरीब लोग जो झोपड़ी बना करके या कच्चे मकान करके रहते हैं, उन सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। उसी के बारे में इस पाठ में टिहरी शहर जो उत्तराखंड खंड का शहर है, इसके विषय में लेखक ने वहाँ के विस्थापन की समस्या के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस पाठ में टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री थी जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वह घर घर लाल मिट्टी पहुँचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था। इसकी जरूरत प्रत्येक घरों में होती थी। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खान में मिट्टी खोदती, उसे कंटर में भरती और शहर में वह मिट्टी घर घर बांटती। यही उसकी आजीविका थी, या आजीविका का मतलब उसके जीवन को चलाने के लिए जो मुख्य स्रोत था, जो आमदनी का जरिया था, वह यही था। माटी वह घर घर पहुंचाकर जो लोग उसे रूखी सूखी दे दिया करते थे, उससे वह अपना जीवन जीती थी। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण उसे माटी वाली कहा जाता था। वह हंसमुख थी, इसीलिए लोग भी उससे खुश रहते थे। आज हम इस पाठ को जो पुस्तक है इसके माध्यम से भी समझेंगे कि शहर के सेमल का तप्पर मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर का मतलब कनस्तर, जिसे पीपा कहते हैं, जिसमें कि आटा वगैरह रखा जाता है, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक उसे जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। दूसरा वहाँ कोई मिट्टी लेकर के बांटने नहीं आता था। वह अकेली महिला थी जो घर घर में माटी बांटती थी। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों को गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है ही नहीं। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन मतलब
नीची जाति की बुढ़िया माटी वाली, वह घर घर जाकर लोगों को मिट्टी पहुंचाती है, जिससे वह अपना गुजर बसर करती है और लोग जो है वह मिट्टी से अपना काम पूरा करते हैं।